मात्र ये 10 पत्ते आपको बुढ़ापे तक निरोगी बनाएंगे। कैसे इस्तेमाल करने हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पत्तों के नाम के साथ साथ आपको बता दूं ये सारे पत्ते आपको बहुत आसानी से घर के आसपास ही मिल जाएंगे, या फिर इसके पौधे आपको बहुत आराम से गमले में भी उगा सकते हैं। कुछ तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको गमले में भी उगाया जा सकता है, या घर के आसपास लगा सकते हैं, या नर्सरी से ले सकते हैं, सड़क के किनारे भी मिल जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं ये पत्ते और किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 10 पत्तों के बारे में जिन्हें आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में आपको प्रकृति माँ के द्वारा मिलते हैं। सबसे पहले पत्ते के बारे में अगर हम बात करें तो वो है चिरायते का पत्ता। चिरायते का पौधा आप बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं, या फिर यूं ही सड़क के किनारे भी आपको ये खड़ा हुआ मिल जाएगा। इसकी 4 से 5 पत्तियों को कूट छेद करके थोड़ा रस निकाल लें और पानी में मिला करके लेने से 10 ml या 5 ml इसका रस ये आपके लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप इसे हफ्ते में 3 दिन भी ले लेते हैं तो लीवर को डिटॉक्स करने और मजबूत बनाने के लिए चिरायता बेहद फायदेमंद है। आपकी अपच और गैस एसिडिटी की समस्या को भी ये दूर करता है। नंबर 2 पर आता है एलोवेरा की पत्तियां। एलोवेरा की पत्तियां का जो ऊपर का पोर्शन है उसको निकाल करके ग्रीन पार्ट को, इसका जेल अगर 1 चम्मच की मात्रा में आप रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो ये सालों पुरानी आपकी कब्ज की समस्या को दूर करेगा, आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने में मदद करेगा, आपके शरीर में ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, स्किन पर ग्लो लेकर के आता है, जॉइंट्स पेन से आपको इसमें रिलीफ मिलता है। एलोवेरा तो आप गमले में आसानी से लगा ही सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप लगातार करते हैं कुछ दिनों तक तो स्किन पर ग्लो आएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे और शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। नंबर 3 पर आता है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी श्यामा हो, रामा हो या जंगली तुलसी, वन तुलसी, कोई भी तुलसी हो, यकीन मानिए ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पर इसकी पत्तियों को चबा कर नहीं खाएं, क्योंकि इनमें पाया जाता है एसिड, और एसिड आपकी टीथ के ऊपर की जो लेयर होती है जिसे एनामल लेयर बोलते हैं उसको कमज़ोर कर देता है। तो इसीलिए तुलसी जी को चबा कर नहीं खाना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना है? 4 से 5 पत्तियाँ या 6-7 पत्तियाँ आप लीजिए, खरल में डालिए, हल्का सा पानी डाल करके निचोड़ लीजिए। इसका रस 5 से 10 ml की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, सर्दी खांसी जुकाम में आराम मिलता है, ये एंटी कैंसर की तरह काम करती हैं और हड्डियों का बुखार भी इससे दूर होता है। नंबर 4 पर आता है पुदीने की पत्तियां, जिसको आसानी से गमले में आप लगा सकते हैं। पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो या आप हाई बीपी से परेशान हो तो यकीन मानिए पुदीना आपके लिए रामबाण उसी की तरह काम करता है। क्या करना है? 4 से 5 पत्तियां आपको लेनी है, या तो सुबह खाली पेट या फिर किसी भी समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद या 1 घंटा पहले चबा कर खा लीजिए। पेट से संबंधित समस्याएं, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कब्ज, एसिड रिफ्लेक्शन होना या पेट फूलना, फारा आना, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। हाई बीपी से परेशान हैं तो 15 से 20 पत्तियों की चटनी बना लें। चटनी बना करके 1 गिलास पानी में मिक्स कर दीजिए और इसको पीजिए। विद इन कुछ ही घंटों के अंदर आपका बीपी कंट्रोल में होने लगता है। अगली पत्ती है गिलोय की। गिलोय को भी गमले में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, या फिर आपको बहुत आराम से किसी पर भी पेड़ पर चढ़े हुए ये आसानी से मिल जाएगी बेल, जो कि बहुत आराम से अपने आप हो जाती है। तो इसकी पत्तियाँ 4 से 5 पत्तियाँ अगर आप जो है इन्हें कूट छेद करके इनका रस निकाल करके लेते हैं तो जॉइंट्स पेन हो, वात आपका खराब हो, पित्त खराब हो या कफ खराब हो, त्रिदोष से आप परेशान हैं तो ऐसे में इसकी पत्तियों का रस आपको लाभ देता है। इसके अलावा इसका काढ़ा बना करके लेने से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, जिससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, लीवर किडनी डिटॉक्स होते हैं और कब्ज की समस्या आपकी दूर होती है। पर ध्यान रखना है जब इसकी पत्तियों का काढ़ा बना कर लें तो थोड़ा सा देसी घी इसमें ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपके कब्ज को तोड़ने में ये घी आपको काफ़ी मदद करे। नेक्स्ट आती है आपकी जामुन की पत्तियाँ। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, शरीर में खून की खराबी से परेशान हैं, या फिर मुंह में होने वाले अल्सर या पेट के अल्सर से परेशान हैं, बार बार मुंह में छाले होते रहते हैं, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसे में जामुन की पत्तियों का सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं और शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जिससे इंसुलिन आपके शरीर में अच्छी मात्रा में बनता है। इसके अलावा ये आपके पेट को ठंडक प्रदान करती हैं, जिससे कि आपको अल्सर में काफ़ी लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छी पत्तियाँ जिन्हें कहते हैं आम की पत्तियाँ। आम की पत्तियाँ जो होती हैं ये ऑक्सीजन से भरपूर होती हैं। आपने देखा होगा आम की पत्तियों को तोड़िए, तोड़ने के बाद घरों में पूजा होती है ना, इसका तोरण लगाया जाता है। इसका एक स्पेशल कारण ये भी है, सिर्फ आप पूजा पद्धति के तौर पर ही नहीं, इसको साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हमारे घर में पूजा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी ना हो, सफोकेशन ना हो, इसीलिए आम की पत्तियों को तोरण लगाया जाता था। आपने देखा होगा
ये लगभग 48 घंटे तक भी यूं की यूं रहती हैं पेड़ से टूटने के बाद भी। रीज़न है इनमें बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होता है। आपको क्या करना है, 4 से 5 पत्तियाँ, जो कोमल पत्तियाँ ऊपर की होती हैं, उन्हें आपने या तो चबा कर खाना है या फिर आप इन्हें सुखा ले छाया में, इसका पाउडर बना करके 15-20 पत्तियों का रख लीजिएगा। इसका पाउडर भी ले सकते हैं पानी में घोलकर 2 ग्राम, या फिर 1 या 2 पत्ती आप चबा कर भी खा सकते हैं। इससे आपकी किडनी में जो पथरी की समस्या है वो दूर होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है, कब्ज़ की समस्या दूर होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है नीम की पत्तियाँ। ये तो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। मीठा नीम हो यानी कि करी पत्ता या फिर नीम, दोनों ही पत्तियाँ आपके शरीर को लाभ देती हैं। नीम की 4 से 5 पत्तियाँ सुबह खाली पेट चबाकर खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आंतों के कीड़े खत्म होते हैं, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ खत्म होती हैं, लीवर किडनी डिटॉक्स होते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नीम की पत्तियां खाने से आंखों की रोशनी कम होती है। ये तो एक भ्रम है, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप इसका सेवन करें, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट पत्तियां हैं पीपल की पत्तियां। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जोड़ों का दर्द है, तो ऐसे में पीपल की पत्तियाँ आपको लाभ देती हैं, क्योंकि ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और आपके लीवर किडनी को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के साथ साथ सबसे अच्छा फ़ायदा देती हैं कि ये आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ को कम करती हैं। और अगर आपको लीवर में, किडनी में, आंतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्या करना है, जिन्हें नींद आने की समस्या है वो दूध में उबाल करके 4-5 पत्तियाँ इसका सेवन कर सकते हैं दूध का, या फिर 2-3 पत्तियाँ इसकी ताज़ी चबाकर भी खाते हैं नीम की पत्तियों के साथ मिला करके, तो इससे लीवर किडनी मजबूत होते हैं। लास्ट है हमारी हरे धनी की पत्तियाँ। अगर आपको अपने घर में, किचन में कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो इंस्टेंट आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करे, तो उससे के लिए सबसे अच्छा है हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर। इसकी जो पत्तियां होती हैं ये लीवर, किडनी, आंतों या फिर ब्लड, सब में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। तो आप डेली आप इसकी चटनी बना करके अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी पत्तियों की चटनी बना करके और पानी में घोल करके भी ले सकते हैं बिना मिर्ची का, और आप चाहें तो इसका काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं, या फिर इसकी कुछ पत्तियों को आप चबा करके भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।